पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। सब लाला जी जल्दी से ठीक हो जाए, दवा का भी एक ही डोज बाकी है, हो जाएंगे। शोर मचा है ना तो दोनों का राज खुल जाएगा। आराम से। तो क्या है ना किशोरी, तुमने बहुत हल्के में ले लिया हमको। हमने ना तुम्हारी और डॉक्टर की बातें ना अच्छे से सुन ली थी और एक एक बात को ना अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया। हम जानते हैं तुम्हारी जान उस लाला में है और लाला की जान इस दवाई में। तुम्हें ये दवाई कहाँ से मिली? ऐसी भी क्या जल्दी है? ये लाला जी की दवाई की आखिरी डोज है, हमें हर हाल में इसे आशीष से वापस लेना होगा उनको ठीक करने के लिए। हम जानते हैं किशोरी, तुम यही सोच रही हो ना, ये डोज तुम्हारे अनाड़ी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तुम ये हमसे ले लो, डरो मत, लो ना, लो। तुम्हारी जैसी लड़कियां ही पति धर्म के नाम पर कुर्बान हो जाती, तो एक काम करो, एक कुर्बानी हमारे लिए भी दे दो और हमारे साथ भाग चलो। चलो। कभी नहीं। तो भी ठीक है, तुम्हारे उस बेचारे पति ने आधी जिंदगी अनाड़ी बनकर गुजार ली, तो पूरी गुजार लेगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? हमें हर हाल में आशीष से दवा लेनी होगी। किशोरी से तो हम दवाई के बारे में पूछ भी नहीं सकते, न उसका शक यकीन में बदल जाएगा। मैंने ना अपने रोके के लिए कुछ ज्वेलरीज निकाली है, मुझे बताओ कि इन सब में से कौन सा अच्छा लगेगा। मम्मी बताओ ना। अरे गुनगुन चुप हो जाओ ना यार, कोई सा भी पहन लो, दोनों सेम ही तो लग रहे हैं। एक मिनट, लाला को जूस तुम देती हो ना पीने के लिए? हाँ मैं ही देती हूँ और मेरे सामने ही वो पूरा जूस खत्म भी करते हैं। अगर पीता है तो दवा असर क्यों नहीं कर रही लाला पर? एक काम करो, जाओ जाके वो ग्लास लेके आओ जिसमें आज लाला ने जूस पिया है। अब उस खाली ग्लास का क्या करेंगी आप? अरे गुनगुन जो कहा है वो करो ना, जाओ लेके आओ। ये ग्लास। ठीक है, जाओ तुम। लाला भैया इधर ठीक है? अरे उधर कहाँ जा रहा है? उधर थोड़ा सा लेफ्ट ले लेफ्ट। अरे थोड़ा राइट ले राइट। अरे तुझे सेंटर नहीं पता क्या? क्या लाला भैया? बीच में करना तू। मेरे हाथ दुख रहा है लाला भैया। यस, जिम भी नहीं जाता है, हाथ दुख रहे, कुछ खाता भी नहीं है। लाला भैया दे। अरे यार तूने पुरानी लाली को गिरा दिया। लाला लाला शांत हो जा बेटा, देख आगे कांच है, कांच के पास मत जा। वैसे भी तस्वीर टूटना ना शुभ नहीं होता। माँ शुभ भी रहने दो, पुरानी लाली गिर गई, उसको उठाना पड़ेगा। माँ नहीं माँ उठाना। लाला 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 ध्यान से बेटा। नहीं। मना किया था ना हमने कि मत करो। अब देखो एक और अपशगुन हो गया। लाला मैं अपनी पुरानी लाली को कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। लाला का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। हे बाके बिहारी जी, हमारे लाला और किशोरी की जोड़ी को किसी की नजर न लगे।
टेंशन मत लो मामी, लाला भैया के साथ तो खुद भगवान जी भी गलत नहीं होने दे सकते। तुम्हारी जान उस लाला में है और लाला की जान इस दवाई में। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इतनी जल्दी नई दवाई नहीं आ सकती, तो हमें जल्द से जल्द आशीष के कमरे में दवाई ढूंढनी होगी। इसका पासवर्ड आशीष क्या रख सकता है? आशीष का पता है, तो फिर क्या हो सकता है इसका पासवर्ड? हमारे लव एनिवर्सरी की डेट। किशोरी, हम जानते हैं तुम्हारे दिल में अभी भी हमारे लिए प्यार है। तुम अपने दिल में छिपी हुई फीलिंग हमारे सामने रख दो और हम छिपी हुई दवाई तुम्हारे सामने रख देंगे। ये अपने लाला को दे दो और भाग चलो हमारे साथ। अरे सब नीचे आ जाओ, कपड़े वाला आया है। लाला जी को तो हम दवा देकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें तुम्हारा और हमारा सच क्यों ना रखना पड़े। और रही बात तुम जैसे धोखेबाज के साथ भागने की, बल्कि तुम्हें इस घर से भगाएंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बोलो बहू, क्या बताना है? माँ जी, जो बात ये है, अनर्थ हो गया जसोदा, हम बर्बाद हो गए। बैठो आराम से बैठो। मेरे हंसते खेलते परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। सुनीता कहाँ बात है कि बैठ आराम से ना। बैठो राशि, पानी लेकर आओ। हाँ लाई। बेटा, मेरे बेटे अनूप की शादी टूट गई जसोदा। शादी टूट गई? पर कैसे? हमारी बहू है ना, कुलक्षी नहीं निकली, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। उस लड़के ने एक चिट्ठी लिख के हमें सब कुछ बताया और हमारी बहू की और उसकी पुरानी तस्वीरें भी भेजी चिट्ठी के साथ। हम तो कहते हैं कि बहू को ना लात मार के घर से भगा देना चाहिए। बेचारे अनूप भैया कितना प्यार करते थे वो भाभी से। ले पानी पी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। झूठ की बुनियाद पर टिके हुए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। हम अपने अनूप के लिए ना बहुत ही सुशील लड़की ढूंढ कर लाएंगे। माँ जी, ये भी तो हो सकता है ना कि शायद वो शादी से पहले उससे प्यार करती हो। हमारा कहने का मतलब है कि उसने शादी के बाद मिलना जुलना बंद किया होगा, इसीलिए तो वो फोटोज और चिट्ठियां भेज रहे हैं, है ना? और इसका मतलब है कि वो अनूप से प्यार करती हो। अब तुम्हारा भी झूठ खुल गया। हमें तो पहले ही इसके चरित्र पर शक था, इसीलिए घर से लात मार के बाहर निकाला था। लेकिन ये चरित्रहीन, ये कलमुही, ये कुलक्षणी वापस हमारे घर में आ गई। मामी, ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। How disgusting! लाला जी, पुरानी लाली, तुमने झूठ 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 बोला। कम से कम मुझको तो बता देती ना। कट्टी 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 कट्टी। अब तो कम से कम हम पर भरोसा कीजिए। हम तो आपसे लाली, मुझसे सारी सच्चाई अपने पति को बताना चाहिए था। झूठ खुलना और सच बताना दोनों अलग बात है। अब क्या बोलूं? क्या हुआ? तुम परेशान क्यों? अरे मामी, आप कुछ कहने आई थी ना, बोलो ना।
हाँ हाँ बहू, क्या कहना चाह रही थी तुम हमसे? बताओ। मुझको नहीं बताया, क्या बता रही हो? बताओ। जब तक लाला जी की दवा का आखिरी डोज उन्हें नहीं मिल जाता, हमें हर हाल में इस घर में रहना है। कुछ जरूरी बात नहीं थी। हम अभी आते हैं। क्या करें हम कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, हम लाला जी को तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्या करेंगे? दंतना पुरानी लाली, जल्दी बताओ ना कि रोके में से इसमें क्या बनना चाहिए, कौन सा खाना बनना चाहिए? देखो सब मस्त मस्त दिख रहा है, बहुत सारा है। पुरानी लाली, पुरानी लाली, क्या हो गया? क्या हुआ? तुम फोटो को घूर क्यों रही थी? अरे पुरानी लाली, तुम फोटो को इतना मत घूरो, नजर लग जाएगी। आप कब आए लाला जी? जब तुम लाला को घूर रही थी। क्या हुआ? मस्त तो लग रहा हूँ। येलो शर्ट, हैंडसम। फट गई ना। पुरानी लाली, तुम गौर से देखो ना, फोटो फट गई थी। लेकिन लाला ने पता है क्या किया? उसको टेप लगा के जोड़ दिया। लाला ना कभी भी अपनी लाली को खुद से कभी भी अलग नहीं होने देगा। न असली में और नई फोटो में। कौन है एक दूजे के ये बता भी दो ना, खामोशी में छुपे ये राज सारे लबों पे आके सजा भी दो ना। क्या हुआ? देखो तुमने मुझको भी रुला दिया वापस से। देखो ना, रोने रोने के चक्कर में बेचारा खाना तो नहीं गया। पुरानी लाली बताओ ना कि इनमें से रोके में कौन सा खाना चाहिए? देखो सब बढ़िया है, कितना सारा है। मामी, आई नीड योर हेल्प प्लीज, मुझे ना थोड़ी सी मदद करो। ये देखो, मैंने ना 2-3 सेट्स अपने ऑप्शन के लिए चूज किए हैं रोके के लिए। तो अब इन 2 ऑप्शंस में से ना आप बताओ कि मेरे लहंगे के साथ कौन सा सेट मैच करेगा। एक्सक्यूज मी गुनगुन मैडम, मेरी चॉइस बेस्ट है। नहीं, मेरी चॉइस बेस्ट है। खुद तो बैगन बन के आई है, आई बड़ी चॉइस बेस्ट है तेरी। चल दे इसको, मैं बताता हूँ तेको। क्या सोच रही है तू? तुझे लाला को दवा देकर ठीक करना है या हमेशा के लिए अनाड़ी रहने देना है? तेरे लिए लाला का साथ जरूरी है या उसका ठीक होना? लाली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे ठीक नहीं करती ना, तो मैं कभी भी बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड नहीं जीत पाता। थैंक यू। अभी भी टाइम है किशोरी, मेरे साथ भाग चल, वरना तेरे लाला को भी ठीक नहीं होने दूंगा और तेरी प्यारी गुनगुन की जिंदगी बद से बदतर बना दूंगा। सबके सब मुझको अनाड़ी कहते हैं। क्या मैं सच में अनाड़ी हूँ? ये तो होना ही था जसोदा, भाग गई ना बहू तेरे अनाड़ी बेटे की। जिस लड़की पर हमने भरोसा किया, हमें नहीं पता था कि वो ही हमारे माथे का कलंक बन जाएगी। अभी भी टाइम है किशोरी, मेरे साथ भाग चल चल, हमारे माथे का कलंक बन जाएगी। वरना तेरे लाला को भी ठीक नहीं होने दूंगा।
ये चाहिए कि हमारे हमारे लाला जी ठीक हो जाए, बाकी और कोई चीज की भी परवाह नहीं है हमें, किसी भी चीज की। हम सबकी नजरों में अच्छे बने या बुरे, लाला जी के साथ हो या अलग, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस लाला जी को ठीक कर दीजिए बाके बिहारी जी, बस। आज चांदनी हमारे कमरे के अंदर कैसे चली आई? हम तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हैं। बढ़िया समोसे खाएंगे और दंगल टीवी देखेंगे, लाइफ सेट। किशोरी, सच्ची? एक सेकेंड, तुम कसम खाकर बोलो हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही हो? खेल तो किस्मत हमारे साथ खेल रही है। हम जानते हैं कि अतीत को मिटाया नहीं जा सकता है। अतीत के साए में ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है कि हम अपने आज को खुशी खुशी जी। और वैसे भी जिस दिन ये सच सामने आया कि हम एक काम वाली की बेटी हैं, हमें कुलटा कुलच्छिनी ना जाने क्या क्या नाम देकर इस घर से निकाल देंगे। इसीलिए अच्छा है कि बाकी की जिंदगी हम चैन से तुम्हारे साथ गुजारे। किशोरी, तुम जानते नहीं हो हम कितने खुश हैं। पता है, हम जानते थे आज नहीं तो कल तुम हमारे पास आओगी, और तुम आई। ठीक है, माना हम तुमको छोड़कर चले गए, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन प्यार भी तो तुम्ही से करते हैं ना। और प्यार नहीं करते तुम्हारे लिए वापस क्यों आते? सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आए। किशोरी, किशोरी एक बात और बोले, कुछ तुम्हारा अनाड़ी है ना, उससे तुम्हें प्यार व्यार नहीं है, वो सिर्फ ढोंग है। वो सिर्फ ना एक जिम्मेदारी का बोझ है। उस जिम्मेदारी के बोझ को ना अपने कंधे से निकाल के फेंक दो। और किशोरी, हमारे साथ चलो। हमारे लाला जी को अनाड़ी कहने से पहले इतना जान लो कि उनके सामने तुम सुई की नोक के बराबर भी नहीं। किशोरी, चलो भाग चलते हैं, चलो हमारे साथ। नहीं आशीष, वो हम क्या कह रहे थे कि तुम्हें तो पता ही है ना कि लाला जी हमें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। तो हम एक काम करते हैं, उन्हें दवाई का लास्ट डोज दे देते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से नींद आएगी, वो सो जाएंगे। उसके बाद हम तुम्हारे साथ कनाडा भाग के चले जाएंगे, है ना। और वैसे भी यहाँ लोग तो तैयारियों में ही लगे होंगे ना रोके की, तो हम तब चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हम लाला जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो तुम्हारे साथ भागना ही क्यों ना हो। हमें दवा दे दो, फिर हम उन्हें सुला देंगे। किशोरी, कहीं दवा पाने के लिए तुम हमारे साथ कोई नाटक तो नहीं कर रही हो ना? आशीष, कैसी बातें कर रहे हो? पूरी जिंदगी बितानी है ना साथ में, तो एक पल के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते? ट्रस्ट मी, हम ये दवा लाला जी को देके सुला देंगे। हम और तुम हमेशा के लिए साथ होंगे, साथ में ही रहेंगे, ठीक है? हमें तुम पर पूरा भरोसा किशोरी, लेकिन अगर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा ना, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे किशोरी, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारी बात सुन रहा था? लाला जी, लाला जी कहाँ गए? जी, नहीं बात करने, तुमसे नहीं बात करने, नहीं बात करने, नहीं बात करने। शांत हो जाइए। नहीं बात करने तुमसे, नहीं बात करनी, नहीं बात करनी तुमसे। तुम चले जाओ यहाँ से। लाला जी क्या हुआ, बताइए तो सही। तुमको और आशीष को बात करते हुए सुन लिया। तुम झूठी हो, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे सब छुपाया, तुम झूठी हो, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं ना, भट्टू
ओए कड़वे करेले, तेरे दिमाग में भरा है भूसा, गिव मी योर समोसा। थैंक्स। तो फिर चलो भाग चलते हैं। नहीं नहीं आशीष, नहीं बात करने, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। लाला जी एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। उस आशीष को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं सबको बता दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं बात करनी मुझे। जाइए आप, पर बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तुमने मुझको झूठ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम सब झूठ बोल रही हो। जी मेरा यकीन कीजिए, हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारी गुनगुन की शादी उस घटिया इंसान से हो। अगर हम एक साथ नहीं होंगे ना, हम मिलके काम नहीं करेंगे ना, तो वो आदमी अपने घटिया इरादों पे कामयाब हो जाएगा। प्लीज नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तू आशीष को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी गुनगुन से शादी करने आया था और तुम्हारे साथ भागना चाहता था, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लाला जी ऐसा कुछ नहीं, प्लीज लाला जी, लाला जी। ये सब हम जो भी कर रहे हैं उनके लिए तो कर रहे हैं। अब हम कैसे समझाएं लाला जी को?